नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी दोस्तों का आपके अपने चैनल एजू टारगेट में। जैसे कि आप सब जानते हैं, आरएसएसएमबी जूनियर इंजीनियरिंग 2020 का प्रोटेस्ट बहुत ही जोरों शोरों पे चल रहा है और एक हाई लेवल पे हिस्ट्री पहली बार बनने जा रही है राजस्थान में, जो इस तरीके का प्रोटेस्ट फर्स्ट टाइम पे इस हाई लेवल पे प्रोटेस्ट होने जा रहा है। रीजन इसके पीछे एकमात्र है, किसी पर्टिकुलर एक जेईएन एग्जाम की बात नहीं है। ये आजकल राजस्थान के अंदर हर एग्जाम के अंदर ये होने लग गया है कि बच्चा खुद से मान चुका है कि 50 से 100 सीटें तो बिक चुकी है, बाकी सीटों पे हमें कंपटीशन करना है। लेकिन उनसे ये पूछा जाए कि 50-100 सीटें क्यों बिक चुकी है, क्या इतना, अगर किसी भी डिपार्टमेंट की मैं बात करता हूं, पर्टिकुलर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की बात नहीं करता, किसी भी मैं डिपार्टमेंट की बात करता हूं, तो अगर एक भी गंदा आदमी पहुंच गया अगर डिपार्टमेंट में, तो पूरे डिपार्टमेंट को वो गंदा कर देता है फ्रेंड्स। ये आज जिस तरीके से एक भी गंदी मछली, अगर अगर एक भी गलत मछली अगर तालाब में गिर जाती है, तो पूरे तालाब को गंदा कर देती है। इसी तरीके से अगर एक भी जो स्टूडेंट है जो पैसे देकर के अगर वहां पर पहुंचता है, तो वो आप समझ सकते हैं कि पूरे डिपार्टमेंट को खराब करता है, उससे पूरे डिपार्टमेंट का नाम गंदा होता है। तो ये चीज गवर्नमेंट को भी सोचनी चाहिए। ये चीज अब गवर्नमेंट नहीं सोच रही है, तो बच्चों को खुद को आवाज अपनी खुद के लिए उठानी पड़ेगी। आज इस मुट्ठी को तोड़ने के लिए गवर्नमेंट हर चाल चलने की कोशिश करेगी, हर भ्रमित करने की कोशिश करेगी, न्यूज चैनल के माध्यम से, अलग अलग ट्वीट के माध्यम से बहुत सारे सांत्वना देगी कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हुआ था, कुछ नहीं हुआ था, सब कुछ सही चल रहा था, एग्जाम एकदम बढ़िया हुआ है, कोई चीटिंग नहीं हुई है, सब कुछ ये तो टाइम के साथ में छेड़छाड़ करी गई है। इस तरीके से बहुत सारे जो ट्वीट हैं आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि आपको पता है कि कल की डेट में आरएसएसएमबी के जो बीएल जाटावत है, उन्होंने भी इस तरीके का ट्वीट किया था कि सतर्कता बरती गई थी, पेपर लीक नहीं हुआ है, सभी सबूत जो है वो बेकार हैं, स्क्रीनशॉट से टाइम से जो छेड़छाड़ की गई थी, ये सभी बेकार सब चीजें हैं फ्रेंड्स। इनको जब ये पता है कि अभी तक जांच कमेटी का कोई जांच आई नहीं है, कोई रिपोर्ट नहीं आई है, तो इन्होंने रिपोर्ट आने से पहले बयान कैसे दे दिया। ये मैं गारंटी बोलता हूं कि कल की डेट में अगर ये अपना बयान ना बदल दे, तो फ्रेंड्स मैं 101% की गारंटी बोलता हूं कि ये अपना बयान बदलने पर मजबूर हो जाएगा। कल की डेट में ये खुद अपने बयान से बोलेगा कि कल की डेट में ये जो इस परीक्षा में ये लोग पकड़े गए हैं और इन पे जांच होगी। अब मैं 101% के साथ में आपको गारंटी के साथ में आश्वासन दे सकता हूं फ्रेंड्स कि आपका जो पेपर है वो निरस्त होगा, दोबारा से पेपर कंडक्ट होगा और आपके साथ में पूरी की पूरी ट्रुथफुलनेस बढ़ती जाएगी। ओके फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो यही है कि मैंने जो क्योंकि एस्टिमेट लगा रखा है सबने कि मोर देन 20,000 स्टूडेंट्स कल की डेट में 14 दिसंबर को आ जाएंगे, लेकिन हमारे एस्टिमेट को फेल करते हुए आपको 25 से 30,000 के बच्चे अगर कल की डेट में आ जाते हैं, तो मैं 101% की गारंटी के साथ में आपको बोल सकता हूं फ्रेंड्स कि इस तरीके का हिस्ट्री में, राजस्थान की हिस्ट्री में पहली बार इस तरीके का प्रोटेस्ट होगा, जिसमें सभी बच्चे, जितने भी एग्जाम जिन्होंने दिया है, वो सभी बच्चे बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं इस प्रोटेस्ट में। तो उनको भी पुख्ता सबूत मिल जाएंगे कि भाई जब इतने हाई लेवल पे ये प्रोटेस्ट हो रहा है, तो जायज सी बात है कि एग्जाम क्या बोलते हैं, पेपर लीक हुआ है और पेपर को दोबारा करवाना ही होगा इनको। ओके फ्रेंड्स, आप किसी भी तरीके के इन तरीके के ट्वीट से बिल्कुल नाराज, मतलब बौखलाए नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट तो क्या है, बौखला चुकी है। अब पूरा तरीके से गवर्नमेंट को पता चल चुका है कि जैसे ही 14 तारीख को प्रोटेस्ट होगा, तो इनके पास में कुछ भी नहीं होगा सिवाय जांच करवाने के। और क्योंकि जांच ऊपर से लेकर नीचे तक सभी लोगों ने रुपए खा रखे हैं, तो सभी पे जांच कैसे करवाएंगे, ये सब इनको बहुत ज्यादा टेंशन हो रखी है। तो इसलिए ये बौखलाहट के अंदर सब कुछ ऐसे फालतू ट्वीट मारे जा रहे हैं, जिसमें ये खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, अलग अलग अप्रोच लगा रहे हैं, अलग अलग पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। लेकिन आप सभी को, दोस्तों को भी क्या करना होगा, मुट्ठी को बंद करके रखना होगा और 14 दिसंबर को 11 बजे से पहले पहले, हो सके तो 9 बजे ही आपको डॉक्टर किरोड़ी लाल जी मीणा के घर पे पहुंचना होगा। और आज का प्लानिंग ये है कि 13 दिसंबर को आपको बिल्कुल भी ऐसे घर पे नहीं बैठना है, शांति से आप जो घर के अंदर हैं उन सभी दोस्तों से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि ट्वीट करे जाइए, रेगुलर ट्रेंडिंग पे डाले जाइए। आप सभी दोस्तों से यही अनुरोध है कि ट्वीट करते जाइए और जो व्हाट्सएप ग्रुप में एक्टिवेट रहिए, सबके सब ट्विटर अकाउंट पे एक्टिवेट रहिए आप। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो समर्थन कर रहे हैं ना, जितने भी न्यूज चैनल के पास में गवर्नमेंट जा रही है और बोल रही है कि नहीं ऐसा नहीं हुआ ऐसा हुआ, तो फ्रेंड्स अपन क्यों घर पे बैठे हैं, अपन भी न्यूज चैनल के सामने आज जाएंगे 13 तारीख को, सभी अप्रोच करेंगे। जो भी फ्रेंड्स हैं, ग्रुप बना लीजिए और ग्रुप बना बना के कम से कम 50 की स्ट्रेंथ में न्यूज चैनल के सामने जाइए और अपनी बात रखिए न्यूज चैनल के सामने कि सर हमारे पास में पुख्ता सबूत थे, इन्होंने अभी तक कोई भी जांच नहीं करी है और बिना जांच किए इन्होंने आपसे कैसे बोल दिया कि भाई कोई भी कुछ भी धांधलेबाजी नहीं हुई है पेपर के अंदर। बिना जांच के ये कैसे बोल सकते हैं, जांच रिपोर्ट आने से पहले ये कैसे बोल सकते हैं, जब रिपोर्ट ही नहीं आई तो उससे पहले इन्होंने बयान कैसे दे दिया। ये सबसे नेगेटिव पॉइंट है जो कि गवर्नमेंट की तरफ से जाता है। यानी कि इसमें गवर्नमेंट क्या बताना चाह रही है कि मैं ही जांच कमेटी हूं, मैं ही आदेश निकालती हूं, मैं ही कंडक्ट करवाती हूं और जो मैंने बोल दिया वही सब कुछ है।
तो गवर्नमेंट इस कदर बौखला चुकी है, गवर्नमेंट्स के अब सामने कुछ भी नहीं बचा है। जी BL जाटावत तो एक तरीके से कठपुतली है, जो गवर्नमेंट बोल रही है वही BL जाटावत के मुंह से निकल रहा है। तो फ्रेंड्स, अब यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको डॉक्टर किरोड़ी लाल जी मीणा के घर पे पहुंचना है ज्यादा से ज्यादा तादाद में। ओके, बिना जांच, अब देखिए यहाँ पर एक चीज है, बिना जांच के जाटावत का बयानबाजी करना घोर नंदनीय है। ओके, जाटावत के बयान का मतलब यह है कि मैं ही चोर, मैं ही सिपाही हूं, मैं ही मंत्री हूं, मैं ही सरकार हूं, मैंने बोल दिया वह सब सच है। अरे जाटावत भाई, इतनी जल्दबाजी काहे की थी? अभी तो 14 दिसंबर में एक रात और एक दिन बाकी थी। वैसे जाटावत, तेरा यह डर हमें पसंद आ रहा है, तू देखना। चल, अब 14 दिसंबर को तेरा बयान कैसे बदलता है। हम सब भाइयों ने हुंकार भर ली है। अब सभी दोस्तों से यही है अनुरोध कि सबसे ज्यादा तादाद में 14 दिसंबर को आइएगा। BL जाटावत तो आप देख चुके हैं कि कैसे ये घबरा चुकी है गवर्नमेंट, और घबराहट के अंदर ये बयानबाजी कर रहे हैं बिना किसी तर्क के, बिना किसी जांच रिपोर्ट के, सीधी बयानबाजी कर रहे हैं। इनके पास में कोई कुछ नहीं है फ्रेंड्स, अपने पास में पुख्ता सबूत है। जो भी टाइम के साथ में कोई छेड़छाड़ नहीं करी गई है, वो जो सबूत है वो 100% प्योर सबूत है, वो अच्छा सबूत है, और उसके बिहाफ पे अपन निकलवा कर रहेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट जो बात होती है, सबूत से ज्यादा इंपॉर्टेंट, हर सबूत को झुटलाया जा सकता है, हर सबूत को नेगेटिव बनाया जा सकता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है कि आपकी एकजुटता। अगर आप एकजुट होकर रहेंगे, आप किसी की बातों में नहीं आएंगे और सभी समर्थन करेंगे। ये सिर्फ राजस्थान JN की बात नहीं है, पटवारी का हो चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कल की डेट में 14 तारीख को आपको आना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर कल का डेट अगर सक्सेसफुल हो जाता है तो हिस्ट्री के अंदर मैं बोल सकता हूं कि इन फ्यूचर आने वाले आपके किसी भी एग्जाम में इस तरीके की और कोई धांधलेबाजी नहीं होगी, और 101% के साथ मैं बोल सकता हूं कि आपका एग्जाम वापस से कंडक्ट होगा, और आने वाले किसी भी एग्जाम के अंदर आपकी कोई धांधलेबाजी नहीं होगी। लोगों को पेपर बेचते हुए भी डर लगेगा और लोगों को पेपर खरीदते हुए भी डर लगेगा, क्योंकि 20 से 25 लाख रुपए कोई छोटी रकम नहीं होती फ्रेंड्स। तो जो खरीदने वाले होंगे उनको भी डर लगेगा, भाई मेरे एक बार पैसे डूब चुके हैं, मेरे दोबारा से पैसे डूब गए तो मैं क्या करूंगा, क्योंकि 20-25 लाख छोटी रकम नहीं होती फ्रेंड्स। अगर इतनी रकम देकर अगर कोई डिपार्टमेंट में जाता है तो डेफिनेटली वो कितने कमाएगा आप अंदाजा नहीं लगा सकते फ्रेंड्स, कितने भ्रष्टाचार फैलाएगा आप अंदाजा नहीं लगा सकते उस चीज का। तो जो एक मेहनत करने वाला बच्चा है वो रह रहा है, और जो भ्रष्ट आदमी है, जो बचपन से ही भ्रष्ट चल रहा है, जॉब लगने से पहले ही भ्रष्ट चल रहा है, पहले से रिश्वतखोरी कर रहा है, वो जॉब लगने के बाद में कितनी रिश्वतखोरी करेगा आप मायना नहीं लगा सकते फ्रेंड्स। सो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि 14 दिसंबर को ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में 9 बजे से पहले पहले आप पहुंच जाइए, और राजस्थान के हर कोने से, किसी भी कोने से बच्चा छूटना नहीं चाहिए। सभी अपने दोस्तों को लेकर आएंगे, चाहे कैसे भी लड़के आना हो, चाहे घर वालों से कैसे भी रूट के आना हो, लेकिन कल की डेट में आपको आपके हक की लड़ाई गवर्नमेंट से लड़नी पड़ेगी। आज का राजस्थान की गवर्नमेंट से ये हो चुका है आज का टाइम कि जब तक हम लड़ेंगे नहीं, जब तक ये कुछ देंगे नहीं, तो हमें हर चीज अपनी छीननी पड़ेगी। अपनी वैकेंसीज भी इनसे छीननी पड़ी थी हमें। आपको जैसे कि पता है कि वैकेंसी भी ऐसे ही नहीं निकली थी। ये कितनी लड़ाई करने के बाद में, कितना प्रोटेस्ट करने के बाद में, कितनी बातें करने के बाद में, इतनी बात हमने गवर्नमेंट से करी, तब जाकर ये वैकेंसी इन्होंने निकाली है। ऐसी वैकेंसी नहीं निकाली है, बहुत मुश्किल से तो ये वैकेंसी निकाली है इन लोगों ने, जब इतना हमने सब कुछ किया है। अब जब वैकेंसी निकाल दी है तो ये बेच रहे हैं, तो हमको हर चीज के लिए अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा, तब इनसे हमें छीनना होगा अपना हक। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप पे फैलाइए ताकि सभी को जागरूक हो सकें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ सकें और ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रोटेस्ट के अंदर पार्टिसिपेट कर सकें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड।